साधारण भिन्नों में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को 7% दिया है, 7 को यहाँ लिख दें। प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे, 1/100। यहाँ प्रतिशत हटा देंगे तो हमारा आ गया 1/100। यहाँ नीचे 1 है, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे 7/100। ये आपका हो गया साधारण। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर सवाल को। 9 सही 1/2% है। पहले इसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। 9 × 2 आप +1, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं /2 टोटल का प्रतिशत। 9 दूना 18 +1/2 प्रतिशत, या 18 19/2 प्रतिशत हटाएंगे 1/100, या 19 अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे 200। ये आपका आ गया साधारण। फिर इसी तरह से हम 25% को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो हमारा हो जाएगा 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1/100, या 25/100 अंश का अंश में हर का हर में गुणा करेंगे इसके नीचे 1, या इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 1/4 में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। एक सवाल है, प्रतिशत में बदलिए। पहला सवाल है, आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या बताया है, यहाँ पे 100/100 कर देंगे तो आपका हो गया ये 100, और ये 1/100 आपका हो गया प्रतिशत। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 × 10, 3 × 5 तो आपका हो गया 5/3 15%। ठीक, इसी तरह से इसको प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्न है तो 6 सही 1/4। तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 6 × 4 और +1/4, 6 चौक को 24 और +1/4, या 24 1 25/4। प्रतिशत बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे प्रतिशत लगाएंगे, शॉर्ट मेथड, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब 1 कट जाएगा, 4 × 1 4, 4 दूना 8, 2 बचा 4 × 20, 25 × 25, ये आपका हो गया क्या प्रतिशत। 25 का स्क्वायर होता है 625, या हो गया 25 का 25 में गुणा करेंगे इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, फिर आपका ये हो गया 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 लिख दिए, यहाँ पे पूरे 100 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे प्रतिशत चिन्ह। तो इसके नीचे 1 अंश का अंश में हर घर को गुणा कर देंगे, 300 × 100/4। 4 से काट सकते हैं अंश और हर को, तो 4 दूना 8, 4 × 20, यानी 3 × 25, ये आपका हो गया क्या प्रतिशत। 25 × 75%। ठीक, इसी तरह से 5 को प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करके यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे तो आपका हो गया 500%। समझ में आया। ठीक, ये था हमें प्रतिशत को प्रतिशत में बदलिए। ठीक, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। 0.4 को क्या करेंगे, 100/100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0.4 गुणे यहाँ पे आपका 100 हो गया, और ये 1/100 है, ऐसे है कि नहीं है। तो 1/100 हमारा क्या हो गया प्रतिशत। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 4, 00, 1 अंक के बाद 10 में लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा, तो आपका हो गया 40%। ठीक, इसी तरह से इसका 0.08 है, इसमें भी क्या करेंगे 100/100 से गुणा कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे हो गया 0.08 × 100, और यहाँ 1/100 को क्या हो गया आपका प्रतिशत, इससे गुणा करेंगे तो 8 × 8, 00, 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका हो गया 8%। इसी तरह से आपका ये है 0.007, इसको प्रतिशत में बदलना है 100/100, तो आपका हो जाएगा 0.007 × 100, 1/100 प्रतिशत होता है। यहाँ पे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 7, 00 हो जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद 1 2 3 कितना है 0.0, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे यानी हो जाएगा 0.7
प्रतिशत में लगा सकते हैं। ठीक, फिर हम इसको प्रतिशत में बदलना है आपका है हमारा कहीं क्या, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे 2.2 100/100 कर देंगे। ठीक, अब ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा 0.25 गुणे 100 और 1/100 है तो ये आपका प्रतिशत हो गया। इसका गुणा कर देंगे 25 से कम 25 डबल 2 अंक के बाद 10 यहाँ लगा देंगे, 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद 10 नहीं है, यहाँ हो जाएगा आपका 25%। 100 में से 8 कितने प्रतिशत में से जिसको कहा जाए उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे हर में। जैसे पहला सवाल है 100 में से ना 8 को कहा जा रहा है, यानी 8/100। अब इसको प्रतिशत बदलना है तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे, 100 से 100 कट गया यानी 8%। अब देख लीजिए आप प्रतिशत, हाँ 100 का 8% कितना है, 100 का 8% तो प्रतिशत तो 100 हो गया, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो गया हमारा 100, 100 से 100 कट गया 8 है ना। हाँ, अब ये कह रहा है 18 kg का 450 ग्राम, तो 450 ग्राम इसी का ना कह रहा है इतना kg। अब गुणे यहाँ पे हम क्या कर देंगे 100, यहाँ पे प्रतिशत लगाए, चूंकि अब देखिए ये kg है ग्राम है तो इसको भी हम क्या कर देंगे ग्राम में बदलेंगे। 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 18 kg बराबर कितना होगा 18,000 ग्राम, ये ग्राम हो गया। यहाँ भी लिख देंगे 18 इतना 1000 से गुणा कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 18,000 ग्राम हो गया। यहाँ आपका गुणे 100 हो गया, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 45/18 प्रतिशत। या हम क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 पचे 15 3 छके 18 यानी 15/6। फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15 3 दूना 6 यानी 5/2%। कितना हो जाएगा 5/2%। इसी प्रकार 5 रुपया का 25 पैसा कितना प्रतिशत है, तो 25 पैसा ना इसी का ना, तो 25 पैसा बटे 5 रुपया। ठीक है, तो ये रुपया है तो इसको भी हम क्या कर देंगे प्रतिशत में इसको बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। अब ये रुपया को भी क्या इसमें बदलेंगे पैसे में, तो 5 रुपया में को पैसा 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो अब यहाँ 5 रुपया पर को पैसा 500, 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर गुणे 100, यहाँ पर प्रतिशत 2 0 कट गया, 25/5 5 पचे 25 आपका हो गया क्या 5%। 30 मिनट 5 घंटा का कितना प्रतिशत है, इसी का ना कह रहा है, हम प्रतिशत निकालेंगे इसी का, तो 30 इसी का तो 30/5 घंटा, ये आपका मिनट है। तो मात्रक हम क्या करेंगे सेम करेंगे, सबसे पहले ये 30 मिनट हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा बराबर आपका हो जाएगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे 5 घंटा बराबर क्या कर देंगे हम 60 से पूरा कर देंगे, तो ये आपका हो गया ये भी मिनट, ये भी आपका क्या हो जाएगा मिनट, मिनट से मिनट कट गया, आपका हो गया 30 60 पचे 300। अब इसको प्रतिशत में बदलना, 100 से यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्रतिशत, 2 0 कट गया और 3 दहा में 30 यानी आपका हो गया 10%। इसी तरह से आपका सवाल ये है 75 सेंटीमीटर 7 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो यही इसको हम इतना लिख दिए सेमी। अब ये 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो सब इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर ढेका हेक्टो किलोमीटर पढ़ाया है ना, हाँ याद होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर है ना, गुणा कर देंगे 100 से 700 हो गया, ये प्लस इसमें जोड़ देंगे 50। अभी आपका हो गया किसमें सेमी में, तो आपका हो गया 75 सेंटीमीटर, ये हो गया
750 सेंटीमीटर। मात्रक सेम होगा कि नहीं होगा। अब ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 75 बटे हम लिख देंगे 750 और गुणे 100 और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 75 से 75 कट गया, 10 बच गया आपको 10%। ठीक है। अब मान लीजिए है कि 130 का 5% कितना होगा, तो 130 का पहला सवाल है, सॉल्व करते हैं। 130 का यानी गुणा आई 5%। 130 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 होगा, तो यहाँ 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10 यानी आपका हो गया 13/2 इतना हो जाएगा। ठीक। फिर इसी तरह से आपका दूसरा सवाल है 120 का 45%। 120 kg का यानी गुणा इसी का ना कह रहा है, इसी का 45%। 120 लिख देंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/100 यानी 45/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 9 45 और 5 दूना 10, 2 1 2 और 2 6 12। तो आपका आंसर में बचा 6 गुणे 9, 6 9 54 इतना हो जाएगा। 120 का 45%। फिर ये आपका है तीसरा नंबर सवाल 400 का 0.4%। तो इसको भी क्या करेंगे 400 और गुणे 0.4 प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 100 हो गया। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 गुणे 0.4 हो जाएगा। 4 चौक को 16, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1.6 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से आपका तीसरा नंबर सवाल है 12.4 का 8% तो हो जाएगा 12.4 गुणे 8% 100 आ गया। ठीक। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 5 20, यहाँ 12.4 गुणे 2/25, यहाँ 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 1 2, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी 25। या हम लिख देंगे पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। आपका हो गया 248/250। या मान लीजिए इसको और छोटा कर देते हैं तो 2 1 2, हाँ 2 दूना 4, 2 चौक को 8 और 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 5 10 यानी आपका हो जाएगा 124/125। वार्षिक परीक्षा में कोई लड़का है 700 में से 490 नंबर प्राप्त करता है तो इसको प्रतिशत में निकालना है। तो 700 में से 490 प्राप्त किया ना, तो में से इसी में से, तो जिसमें में से कहा जाए उसको हम क्या लिखेंगे नीचे पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो ये आपका हो गया 490/700 और गुणे यहाँ पे हम लगा देंगे क्या 100, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या प्रतिशत। तो हमें इसको कितना प्राप्त होगा, कितना प्रतिशत, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 490/7 होगा या प्रतिशत लगा दिए 7 7 49, 1 0 यहाँ है यानी कितना अंक उसका प्राप्त हुआ 70%। समझ में आया। क्लास में 70 विद्यार्थी हैं। ठीक, 70 विद्यार्थी हैं। 70 विद्यार्थी में से 20 विद्यार्थी लड़के हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो 70 में से 20 लड़के हैं ना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए में से ये है ना, तो इसको 70 को नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या 100 और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या प्रतिशत। पहले तो इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 70 में से है ना 20 है, तो भिन्न में लिखेंगे 20/70 और उसको जब प्रतिशत में बदल देंगे, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका कितना हो गया 20 × 100 और बटे 70 या 200/7% या भाग देके हम दशमलव में निकाल लेंगे। अब देख लीजिए 70 का 200%, 200/7% प्रतिशत हटाए तो हमारा कितना आ गया 100 आ गया कि नहीं आ गया।
यहाँ 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 10 बचा कि नहीं बचा? हाँ, तो 10 दूना 20, आगे कि नहीं आ गया 20 लड़के। ठीक है, अब कहा जाए कि लड़कियों की कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 70 में से 20 लड़के हैं, तो 70 में से 20 घटा लिए तो हमारा 50 है ना लड़कियाँ हुए, तो लड़की को प्रतिशत हो जाएगा, तो इसको भिन्न में लिखेंगे तो 50/70, 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ, तो 5/7, अब इसको प्रतिशत में बदलना था, यहाँ 100 से गुणा करके यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, या 500/7%, या इसको भाग देके हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना प्रतिशत क्या है लड़की। कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि एक लड़का 300 दिनों में से 270 दिन उपस्थित रहता है, तो बताइए कितना प्रतिशत उपस्थित रहता है। तो 300 दिन टोटल है, इतना दिन क्या रहा उपस्थित, तो इसको प्रतिशत बदलना। सबसे पहले तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए 300 में से ना 270 दिन उपस्थित है, तो टोटल ये है और इतना उपस्थित रहा, तो भिन्न में हमारा हो जाएगा 270/300। अब इस भिन्न को हम किसमें बदल देंगे? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 270/3% या 3 9 27, यानी 90%। 90% क्या रहा उपस्थित रहा। अब कहा जा रहा है कि एक आदमी 1200 रुपया उसका मासिक आया, यानी 1200 रुपया कमाता है, यानी एक महीने में 1200 रुपया कमा रहा है और 65% क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। तो बताइए कितना रुपया वो खर्चा करता है। तो 1200 का ही 65% खर्चा कर रहा है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा। तो 1200 का 65%, अब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो 65/100 हो गया, 1/100 होता है, 2 0 2 0 कट गया, यानी 12 × 65 या 12×60 के 0 86 और 12×6 72, 72×6 78। इतना रुपया उसका मासिक क्या है, खर्चा है। इतना कमा रहा है और इतना खर्चा कर देता है, तो बचत कितना होता है उसका, घटा लेंगे 1200 माइनस इतना, तो आपका बचत आ जाएगा। 0 हो गया, 10 में से 8 निकल गया, 2 यहाँ बचा 11, 11 में से 7 निकल गया 4। इतना वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, 25 से कितना प्रतिशत कम है, कह रहा है कि 25 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम रहने के लिए इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 - 10, तो हमारा हो गया 15। इतना है। अब 15 है, 25 से कितना, 15 है, 25 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे और बटे 25 और गुणे 100, 25 चौक को 100, और यहाँ पे हम प्रतिशत लगा देंगे, 15 चौक को 60% कम है। देख लीजिए 25 का 60%, 25 हटाएं आपका 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 3 6 और 2 5 10, 5 5 25। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 3 15। ठीक है, इतना है ना, इससे कम है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम क्या कर देंगे, ऐसे लगाएंगे। हो गया। मान लीजिए कमला है, ये गई दुकान पर। ठीक है, एक सिलाई का मूल्य 500 रुपया था। कितना था, 500 रुपया। तो कहा ग्राहक ने कमला कि हमें सिलाई मशीन चाहिए। उसने कहा कि इस पे हम 50 रुपये छूट करते हैं। कमला ने कहा नहीं, हमें 50 रुपया नहीं, 50% छूट करिए, या 50% नहीं, वो बुद्धिमानी की कि चलिए हमें 25% छूट कर दीजिए, 25%। फिर दुकानदार ने उसे कहा कि चलो ठीक है 25%। उसको लगा कि क्या है, 25% कम कर रही, हम तो 50 रुपया करने के लिए। लेकिन कमला ने चालाकी किया, उसने कहा कि नहीं, हमें 25% छूट कर दीजिए। तो बताइए कमला को नुकसान हुआ या फायदे में हुआ। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि 50% वो छूट 50 रुपये का छूट दे रहा था, तो 450 रुपये में खरीद, इतना पैसा देना पड़ता। लेकिन उसने चालाकी किया, कितने प्रतिशत में कही कि 25% चाहिए, तो 500 का हम 25% निकाल लेते हैं। 25% हटाए तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100।
ये कट गया 2 जीरो। अब ये आपका हो गया 5 गुणे 25, 25 पच्चे 125, यानी कमला ने चला के किया 125 रुपये का छूट पा ली। तो कितना उस कमला ने दिया, 500 में से 125 रुपये घटा लेंगे, तो 5 में से 5 निकल गया 5, यहाँ आपका हो गया 8 या 9 है, 9 में से 2 निकल गया 7, और यहाँ आपका मिल गया एक हासिल तो दिया था ना, तो 4 में से 1 निकल गया 3, यानी 375 रुपये दिए। तो कमला ने क्या किया, अपने बुद्धिमानी से उसमें 125 रुपये का छूट किया।